Good morning, friends. Today I am going to start a new topic, that is simplification of irrational numbers. सिंप्लीफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, वैसे तो इसका यूज़ हम 8th क्लास से ही करते हैं, लेकिन मोस्टली ये जो है अच्छे तरीके से 9th क्लास में आ जाता है। 9th क्लास का सिलेबस है ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। सिंप्लीफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। इसको करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जिसके कारण उनको दिक्कत आती है। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स जैसे हमारे पास है 2 + √3, 2 √2 माइनस √3, 2 √3, दीज आर इरेशनल नंबर्स, ओनली √3। तो अगर इस टाइप के नंबर्स को हमें ऐड करना हो फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो और डिवाइड करना हो, तो हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि 2x + 3x क्या होगा, या फिर मैं आपसे ये कह दूं कि 2x + 3y क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसको इजीली कोई भी बच्चा सॉल्व कर ले जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। वो कहता है दीज आर लाइक टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे x हैं यानी वेरिएबल और उनकी पावर सेम है, तो इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। +3 + 2 + 5 हो गया, और फ्रेंड्स यहाँ पे x एज इट इज आ जाएगा। यानी जो वेरिएबल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसके बेस पावर पर। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में सिर्फ इनके कोफिशिएंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका 5x। यहाँ की अगर हम बात करें तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। देखते ही बच्चा बोलेगा सर ये अनलाइक टर्म्स हैं, यहाँ x है यहाँ y है, ये ऐड नहीं हो सकता है। यानी इसका आंसर यही रहेगा 2x + 3y। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब इरेशनल नंबर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है तो हमें सीधा यही रूल्स हम फॉलो करते हैं जो वेरिएबल का है। यानी जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं वो एज ए वेरिएबल बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूं 2 √3 + 5 √3, तो यहां देखिए फ्रेंड्स ये √3 समझ लो एज ए वेरिएबल, यानी इसको x लेट कर लो। तो अगर यहां x हो गया और यहां भी x हो गया तो 2x + 5x हो गया, और इसको हम बोलेंगे 5 + 2 7, 7x ये हो गया। तो सीधी सी बात ये है कि अगर 2x + 5x = 7x हो गया और x के प्लेस पे √3 है, तो इसका मतलब 2 √3 + 5 √3 = 7 √3 हो गया। ये हो जाएगा आंसर आपका। तो इसका मतलब है कि अगर जिस बच्चे को ये पता चल गया कि ये एज ए वेरिएबल बिहेव करते हैं, उसका इस तरीके का सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। तो यहां पे आपको देखना है कुछ ऐसे और क्वेश्चन लेते हैं। 3 √2 सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं -√2। यहां देखिए फ्रेंड्स ये भी लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहां पे √2 और यहां पे √2, ठीक है। x अगर इसको लेट कर लें या y लेट कर लें तो 3y - y तो 2y आ जाता है। सिंपली यहां पे होगा 3 √2 -√2, इसको हम 1 √2 भी लिख सकते हैं। तो 3 - 1 = 2 और साथ में √2 लग जाएगा। इट्स योर आंसर। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हम इनके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखने हैं आपको कुछ क्वेश्चंस। और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं उनको। 5 √3 - 2 √3 इक्वल टू, देखिए फ्रेंड्स यहां पे ये एज ए लाइक टर्म्स है, क्योंकि दोनों ये सेम है। अगर रूट के अंदर दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब लाइक टर्म्स हो गया, और लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो सीधा 5 - 2 3, और ये एज इट इज आपका आ जाएगा √3। नाउ नेक्स्ट वी विल डू 3 √3 + 2 √2, 3 √3 + 2 √2। अगर फ्रेंड्स हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये अनलाइक टर्म्स हो गई, क्योंकि यहाँ पे √3 है और यहाँ √2 है। इसका मतलब है इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है।
तो इट्स आंसर विल बी 3√3 प्लस 2√2। यही इसका आंसर हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहां माइनस आ जाए 3√3 माइनस 2√2, तो सेम वही रूल, क्योंकि यहां पे ये डिफरेंट है यानी अनलाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर भी यही रहेगा एज इट इज। इट्स ओके। या फिर आगे मान लो हम इसकी डेसिमल वैल्यू निकाल लें, इसकी डेसिमल निकाल लें, उनका सिंप्लीफिकेशन कर लें, वो एक अलग चीज है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन यानी हाउ वी मल्टीप्लाई द रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। सपोज दैट कोई एक मोनोमियल ले लेते हैं फ्रेंड्स 2√3, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √3 से, यानी इस मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स सीधा सा मैटर है यहाँ पे, जैसे आपने पहले भी किया होगा कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उससे अंदर के जितने भी नंबर्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं सबको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2√3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर यहां पे हम फ्रेंड्स बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो एक सिंपल नंबर लीजिए, जैसे 2 को हमें 2√3 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको समझने के लिए आपको इसको समझना है, 2 इंटू 2x, सपोज दैट √3 को हमने x सेलेक्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स कोई भी बच्चा इसको बता सकता है कि सर 2 2 4 होगा और यहाँ पे x आ जाएगा, 4x हो जाएगा। तो जिस बच्चे को इसकी समझ है और उसको ये पता है कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो एज ए वेरिएबल बिहेव करते हैं, तो उसको पता चल जाएगा कि 2 2 4 और साथ में √3 आ जाएगा। इसका मतलब इसका सोल्यूशन ये हो गया। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई वो कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे वेरिएबल में क्या होता है 2x इंटू 3x हो गया। तो ऐसे में जब इनका प्रोडक्ट करते हैं तो नंबर को नंबर के साथ, साइन को साइन के साथ और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रूल्स अगर लगाते हैं तो प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया, लिखना जरूरी नहीं है, 2 3 6 आ गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है, ये बन गया। ऐसे ही मान लो हमने कोई क्वेश्चन ले लिया 2√3 इंटू 3√3, देखिए ये लाइक टर्म्स के एग्जाम्पल में आएगा। तो यहां पे +2 इंटू +3 तो 6 हो गया, और √3 इंटू √3, अगर हम √3 इंटू √3 करते हैं फ्रेंड्स, तो √3 का स्क्वायर बन जाता है ये, और ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। कहने का मतलब आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, √3 इंटू √3 की वैल्यू सीधा 3 होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स √5 इंटू √5 इक्वल टू सीधा 5 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका देखते हैं, √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, तो यहां हमने 3 ले लिया, और 6 3 18। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो सिंपल नंबर हो गया। अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे जो यहां पे हम कर रहे थे, यू हैव टू सी द सोल्यूशन ऑफ इट। ये है आपका 2√3 को 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यही कर लेते हैं नीचे, इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से करेंगे, फिर इस टर्म को इससे करेंगे। तो 2√3 इंटू 2 करेंगे, तो ये तो वेरिएबल की तरह है, तो इसका मतलब है इंटीजर का इंटीजर के साथ होगा, नंबर का नंबर के साथ। तो 2 2 4, और इसका साइन प्लस, इसका भी प्लस, तो प्लस ही आएगा। तो 2 2 4, साथ में √3 आ गया। जैसे 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो b विल गेट 2x, बिल्कुल सेम रूल यहां लगेगा। तो 2 2 4, साथ में √3, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, यहां पे बाहर 1 है तो 2 1 2 हो गया, और √3 को √3 के साथ करेंगे तो फ्रेंड्स 3 आएगा, सॉरी ये 3 आएगा, और इक्वल टू 4√3 और प्लस 2 3 6, ये आ गया। आगे फ्रेंड्स इसको अगर और सिंप्लीफाई करना है तो इसमें से हम सिर्फ कॉमन लेकर के बाहर कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, इट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ, कोई भी बाइनोमियल ले लेते हैं और दूसरा भी नंबर अगर बाइनोमियल हो, तो बाइनोमियल के साथ इरेशनल नंबर में प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। तो सपोज दैट फ्रेंड्स आपके पास है
2 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 2। तो फ्रेंड्स इसमें वही तरीका, क्योंकि इसमें ब्रैकेट के बाहर 2 नंबर हैं और यहां ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर हैं, तो पहले वाले नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और फिर इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ये इस तरीके से हुआ कि जैसे रूम के अंदर 2 व्यक्ति बैठे हों और बाहर से कोई 2 फ्रेंड्स आते हैं इनसे मिलने के लिए, तो एक बार ये वाला इसके साथ मिलाएगा हाथ और फिर ये वाला इसके साथ मिलाएगा, फिर ये जो दूसरा वाला बंदा है ये पहले वाले के साथ हाथ मिलाता है और फिर इसके साथ मिलाता है। बिल्कुल यही सेम रूल चलना है। तो यही मल्टीप्लाई में करेंगे फ्रेंड्स। हम क्या करना है यहां पे आपको, सबसे पहले इस 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन, साइन को साइन के साथ, नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो +2 इंटू +3, 2 3 दा 6, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया। 2 को √2 के साथ करेंगे तो सीधा 2√2 आएगा। फिर यहां √3 को फ्रेंड्स 3 के साथ करेंगे तो पहले ये नंबर आएगा, फिर ये, क्योंकि ये वेरिएबल जैसे बिहेव करता है तो पहले नंबर लिखते हैं फिर वेरिएबल। जैसे x2 कहीं नहीं लिखा जाता है, अगर ये होता है तो 2x होता है, यानी नंबर पहले वेरिएबल बाद में। देखिए x इंटू 2, ये इस तरीके से जब होता है तो ये लिखा जाता है 2x, ये x2 नहीं लिखा जाता कभी भी, यानी नंबर पहले आता है वेरिएबल बाद में आता है। तो यहां पे आ जाएगा आपका √3 इंटू 3 करेंगे फ्रेंड्स, तो प्लस का प्लस के साथ ये हो जाएगा आपका प्लस और 3√3, और इसके बाद प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया। √3 को √2 के साथ करेंगे फ्रेंड्स, तो जैसे हम ये कह दें कि भाई x इंटू वाई, तो कितना आता है फ्रेंड्स, xy बन जाता है, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई हो जाते हैं ये। अगर हम यहाँ √2 इंटू √3 की बात करते हैं तो रूट के अंदर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 3 दा 6, 2 इंटू 3, यानी ये बन जाएगा। बिल्कुल यही सेम रूल यहां अप्लाई करना है आपको, √3 इंटू √2 तो सीधा √6 बन जाएगा, यानी ये नंबर आपस में ये बन जाएगा। आगे फ्रेंड्स इसमें देखिए कोई लाइक टर्म्स है क्या, इसका कोई लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि कोई इंटीजर नहीं है इसमें। ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि यहाँ √3 और यहाँ √3 है, √2 और √3 है, और एक इसका भी कोई लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि √6 कहीं नहीं है। इसका मतलब है इट इज योर आंसर, आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जो है बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो आपको इनको ट्राई करना है। इस टाइप से क्वेश्चन लेकर के आप खुद सॉल्व करिए, और ऐसी ही वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर द वीडियो। जय हिंद।